नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की हमने 5 क्लासेस कर ली थी। पिछली क्लास में हमने होम टैब रिबन को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की 2 पार्ट करेंगे हम, पेजेस एंड टेबल्स। क्या होते हैं पेजेस ऑप्शंस और क्या होता है टेबल, किस काम आता है, सब होगा आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब। आज हम इंसर्ट टैब की पहली 2 ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है पेजेस के बारे में, सेकंड है टेबल्स। क्या होता है टेबल्स एंड क्या होते हैं पेजेस, किस काम आती हैं ये ऑप्शंस, ये देखेंगे हम आज ही की क्लास में। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने वही वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। नास्टेक नाम का फाइल है जिसमें हमने पिछली बार काम किया था। नीचे मैंने नास्टेक लिखा हुआ था जिसको हमने फाइंड एंड रिप्लेस किया था, वो मैंने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट इसका भी मैं सेट कर देता हूँ 12 पे, नॉर्मली 12 पे, ठीक है, ताकि सिंपल रहे डेटा। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इंसर्ट टैब में जाएंगे, ये वाली आगे वाली ऑप्शन पेजेस के बारे में, जो ये वाला इतना ग्रुप है ये है पेजेस का। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है कवर पेज। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कवर का मतलब क्या होता है, फ्रंट। जो जैसे बुक ली तो बुक का कवर है, जो बाहर वाला पेज है सबसे पहले दिखेगा जब आप बुक लोगे। कोई मैगजीन लिया उसका बाहर वाला पेज है जो सबसे पहले दिखेगा। तो इसी तरह हमारे डॉक्यूमेंट में भी हम एक कवर पेज डाल सकते हैं जिसपे डिजाइनिंग की गई हो। जैसे मैं ये डालना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये वाला पेज ऑटोमेटिकली पेज नंबर 1 बन जाएगा और बाकी डेटा हमारा नीचे से शुरू हो जाएगा। तो कवर पेज बेसिकली क्या है, फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट का पहला पेज होगा जिसपे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, उसके ऑथर का नाम लिख सकते हैं, ऐसा सब कुछ इसमें डिटेल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल है, किसने क्या क्या, डॉक्यूमेंट सब टाइटल है, नीचे हम इसका ऑथर का नाम वगैरह जो भी लिखना है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली एक पेज डिजाइन करना है जो फर्स्ट पेज होगा जहां से आपके बुक की या आपके डॉक्यूमेंट की लुक स्टार्ट होगी। इसको मैं अंडू कर देता हूं। कवर पेज आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट पेज होता है जिसको हमने सबसे आगे रखना, सिर्फ इस काम के लिए ये यूज किया जाता। उसके बाद हम ये दोनों ऑप्शन को सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ डमी डेटा डाल देते हैं। वही वाली ऑप्शन रेंड 5,6 लिखकर मैंने 5 पैराग्राफ डाले, हर पैराग्राफ में 6 सेंटेंसेस होंगे। एंटर किया, एक पेज पे ये सारा डेटा आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूं, यहां पर इस पैराग्राफ के बाद यहां पर मैंने कर्सर रखा, इंसर्शन पॉइंट यहां पर ले आया, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, और ये पेज ब्रेक इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, क्या हुआ, ये ऊपर वाले 2 पैराग्राफ वहीं पर रह गए। इसके बाद ये पूरा पेज खाली और एक पूरा ब्लैंक पेज उसके बाद इंसर्ट हो गया। उसके बाद बाकी 2 पैराग्राफ नीचे चले गए, 3 थे जो। तो मतलब क्या, ब्लैंक पेज का जहां पर भी आप ये ब्लैंक पेज इंसर्ट करोगे वहां से लेके नेक्स्ट वाले डेटा के बीच में एक पूरा खाली पेज इंसर्ट कर दिया जाएगा ताकि आप वहां पर आप कुछ और डेटा डाल सको। इसलिए ये ऑप्शन यूज की जाती है। अब हम इसको कर देते हैं अंडू। फिर से 5 पैराग्राफ एक पेज पे आ गए। अब हम वहीं इंसर्शन पॉइंट दोबारा लेके आएंगे। अब एंटर करेंगे पेज ब्रेक। अब ये पेज ब्रेक क्या करेगा, यहां पर क्लिक किया तो क्या हुआ, पहले 2 पैराग्राफ उस पेज पर रह गए, लेकिन उसके बाद यहां से पेज ब्रेक हो गया, पेज कट हो गया। इसके बाद वाला डेटा सारा नीचे वाले पेज पे शिफ्ट हो गया। तो ये ऑप्शन कब यूज की जाती है, जब आप अपने डेटा को एक पेज से उठा के नेक्स्ट पेज पर लेके जाना चाहते हो, पेज को नीचे से थोड़ा खाली रखना चाहते हो, तो इसलिए ये ऑप्शन यूज की जाती है। ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक में यही ऑप्शन है। ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा, वहां पर जाकर आप वहां पे अपना नया डेटा डाल सकते हो। पेज ब्रेक क्या करेगा, वहां से पेज को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, डेटे को उठा के नेक्स्ट वाला डेटा नेक्स्ट पेज से शुरू हो जाएगा। जहां पर हम ब्रेक लगाएंगे पेज वहीं पर रुक जाएगा, उससे नीचे वाला पेज डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको करने के बाद अब हम इसको कर देते हैं बंद, सबको कर देते हैं Ctrl+Z करके, इसको कर देते हैं डिलीट जो हमने डेटा एंटर किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा टेबल। पहले इसका फ़ॉन्ट दोबारा सेट कर लें, हम 12 पे ले आए, थोड़ा बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो इंसर्ट में गए टेबल। अब टेबल होता क्या है बेसिकली, पहले हम कुछ डेटा डाल के देखते हैं, जैसे सीरियल नंबर, टैब डाल रहा हूं मैं, साथ में नेम, फादर नेम, एड्रेस,
ठीक है, इतना डाला। फिर मैंने नीचे नाम लिखना, सीरियल नंबर 1 लिख दिया, नेम ABC लिख दिया, फादर नेम XYZ लिख दिया, एड्रेस इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने नीचे और डेटा लेकर आना है, 2 डाल दिया सीरियल नंबर, नेम लिख दिया CDF, कोई भी नाम डाल दो आप, WXY मैंने डाल दिया, QXY डाल दिया, फादर नेम, एड्रेस इंडिया लिख दिया। तो ऐसे डेटा मेंटेन करना, मैंने बार बार मुझे टैब डालने पर प्रेस करनी पड़ रही है और डेटा को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा। अगर यहाँ से कुछ डिलीट भी हो गया तो ये डेटा फिर से आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस डेटा को एक सही तरीके में लिखने के लिए ही हम टैब को उसको यूज़ करते हैं, टेबल्स को। अब टेबल्स क्या होते हैं? टेबल क्या होता है? बेसिकली डेटा को लाइंस में और बॉक्सेस में अरेंज करके रखना है। पहले एक टेबल बना लें, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ टेबल बेसिकली दिखता कैसा है। अभी इसको 12 भी लेकर आते हैं दोबारा। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, यहाँ पर बताएंगे नीचे की ओर कितनी लाइंस लिखनी है मैंने, और राइट साइड की ओर मैंने कितने बॉक्सेस रखने हैं। ये मैंने मान लीजिए एक टेबल बना लिया। इस शेप को हम बोलते हैं टेबल। ये वाली जो खड़ी हुई लाइंस हैं, जैसे ये वाली स्टैंडिंग लाइंस है, ये है, फिर उसके बाद ये है, ये है, ये और ये, कितनी है टोटल? 5 स्टैंडिंग लाइंस हैं। इनको बोलते हैं कॉलम्स। डेटा अरेंज करने के लिए कॉलम्स टेबल का पार्ट है। और ये जो नीचे पड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो इनको बोलते हैं रोज। स्टैंडिंग लाइंस को कॉलम्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको रोज। कॉलम्स एंड रोज को मिला के एक टेबल बनता है, और जहां पर एक रो एंड एक कॉलम कट करती है एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम बोलते हैं एक सेल। एक सेल में एक पीस ऑफ डेटा हम एंटर कर सकते हैं, एक एंटिटी, एक तरह का डेटा एक सेल में आ सकता है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, आगे लिख दिया नेम, फादर नेम, फिर एड्रेस, यहां पर कुछ और लिख दें, डेट ऑफ बर्थ, जो भी लिखना आपने। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने डेटा दोबारा एंटर करना, नीचे लेके आऊंगा 1, नेम ABC, फादर नेम XYZ, एड्रेस इंडिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख दे, 10 Feb 1990, जो भी लिखना है। ठीक है, ऐसे इसके नीचे डेटा लगा देंगे। अब इसमें से कुछ हम ऐसे बीच में से डिलीट वगैरह प्रेस करेंगे, डेटा यहाँ से अरेंज अपने आप एक बॉक्स के रूप में अरेंज होगा। इस तरह से डेटा को रीड करना आसान होता है, इसलिए हम डेटा को ज़्यादातर इस तरह से अरेंज करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। टेबल में डेटा अरेंज करके रखना होता है जब हमें इस तरह डेटा का रिकॉर्ड बनाना हो, लिस्ट ऑफ पीपल्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने बनानी हो, तो इस तरीके से डेटा को अरेंज करके रखते हैं। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं। मान लीजिए मैंने इस रो के ऊपर एक रो और इंसर्ट करनी है, यहां पर लेके जाऊंगा माउस का पॉइंटर, यहां पर प्लस का निशान आएगा, क्लिक कर दूंगा, एक रो और इंसर्ट हो गई। यहां पर एक डेटा हम और डाल लें, CDF लिख दिया, WXY लिख दिया, इंडिया, डेट ऑफ बर्थ 15/3/1990 लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैंने एक रो और इंसर्ट करनी है 2 के नीचे, तो यहां पर प्लस का निशान आ रहा है, यहां पर एंटर कर दूंगा। अगर मैंने 2 और 1 के बीच में रो इंसर्ट करनी है, यहां पर लेकर जाऊंगा, प्लस का निशान आ रहा है, यहां पर क्लिक करूंगा, रो इंसर्ट हो जाएगी। एक और तरीका है, इस रो को सिलेक्टेड रखो, जब हम यहां पर जाएंगे, यहां पर जाकर क्लिक करेंगे, यहां पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट की ऑप्शन आएगी। अब ये पूछेगा, अब आपने इस सेल के लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट करनी है, राइट में कॉलम इंसर्ट करनी है, इस सेल के ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, या नीचे एक कॉलम रो इंसर्ट करनी है। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट रोज अबव पे क्लिक करेंगे तो एक रो ऊपर आ गई है। इसी तरह ही अगर मैंने इसको सिलेक्टेड रखा हुआ है, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट या राइट, अगर हमने कॉलम इंसर्ट करना है, अगर इससे पहले एक और कॉलम हमने रखना है लेफ्ट साइड पे यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैप कॉलम टू दी लेफ्ट, तो एक खाली पूरे का पूरा कॉलम आ जाएगा। इसी तरह ही अगर हम करेंगे यहां पर जाके दोबारा क्लिक, इंसर्ट रोज एंड कॉलम, पता लग गया सेल्स, सेल में जाएंगे तो वो पूछेगा करना क्या है, आपने सेल इंसर्ट करना है, या अगर हम यहां पर एक सेल इंसर्ट करेंगे, या तो ये सारे बाकी नीचे वाले एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, उसका मतलब शिफ्ट सेल्स डाउन,
या क्या होगा, ये वाले जो डेटा है ये सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। ये तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल्स राइट, या इंसर्ट इंटायर कॉलम, या इंसर्ट इंटायर कॉलम। रो ये कॉलम हम पहले कर चुके हैं, सेल्स डाउन करके देखते हैं क्या होगा, ओके करेंगे, एक एक स्टेप ये डेटा नीचे आ गया है। तो इस तरह हम अपने टेबल में सेल्स, रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, अब इसमें हम देखना चाहेंगे डिलीट कैसे करते हैं। एक बार इसको कंट्रोल Z कर दीजिए, ये वाली पूरी कॉलम में रोज मैंने डिलीट करनी है। इस पर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट रोज, पूरी की पूरी रो डिलीट। ये कॉलम मैंने डिलीट करना है, ऊपर लेके जाएंगे, पॉइंटर इस तरह से बन जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके राइट क्लिक, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, टेबल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी शो हो जाती हैं। इंसर्ट की हमने कर ली, डिलीट की भी कर ली, वही सारी ऑप्शंस यहाँ आएंगे, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट पूरा टेबल करना। अगर इंसर्ट वही अबव बिलो लेफ्ट राइट, अबव बिलो रो इंसर्ट होगी, लेफ्ट राइट में कॉलम इंसर्ट होगी, डिलीट रोज आगे एक, हाँ ये वाली ऑप्शन रहेगी हमारी मर्ज सेल। किस काम होता है, मान लीजिए हमें क्या चाहिए, 1 और 2 नंबर को, जैसे ये इन दोनों का एड्रेस इंडिया है, मैं चाहता हूं एक ही सेल हो यहाँ पे, उसके बीच में इंडिया लिखा हो। यहां पर जाकर मैं करूंगा मर्ज सेल, बॉक्स 1 बन जाएगा, इसको 1 वाले को डिलीट कर दो आप, सिर्फ एक बार मैंने लिख दिया इंडिया। तो जैसे कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ लोगों के सामने, कुछ डेटा के सामने कुछ कॉमन डेटा लिखना होता है, उसके लिए हम सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज का मतलब 2 सेल्स को मिला के, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मिला के एक सेल बनाना है हमने, उसको बोलते हैं मर्ज सेल। अब इसको दोबारा हम सिलेक्ट करके इसको अलाइनमेंट सेल, टेबल के अंदर डेटा की अलाइनमेंट, अगर हम ऐसे टेबल पूरा सिलेक्ट करके सेंटर करेंगे तो टेबल पेज के सेंटर में आएगा, डेटा पेज का टेबल के अंदर सेंटर में नहीं होगा। ये देखिए ये लेफ्ट में पड़ा है, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में। अगर मैंने टेबल के अंदर जो डेटा है उसको सेंटर अलाइन करना है सेल्स में, तो ऐसे रोज या कॉलम्स सिलेक्ट कीजिए, यहां से जाके सेंटर, टेबल के अंदर डेटा भी सेंटर होगा। लेकिन अब यहां पर देखिए ये जो इंडिया है ये ऊपर पड़ा है, इन दोनों के बीच में सेंटर में नहीं है। इसके लिए क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए, टेबल प्रॉपर्टीज, इसमें जाकर हमने सीधा जाना है टेबल, या तो ये तो हमने पहले कर रखा है टेबल सेंटर में है। रो की विड्थ हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं, रो कितनी ऊंचाई, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी, कॉलम की विड्थ कितनी चौड़ी, चौड़ाई में कितनी होनी चाहिए कॉलम, यहां से वो बता सकते हैं। सेल में जाकर हमने उसको करना है सेंटर, जब सेंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देख लीजिए टेबल के सेल के बिल्कुल ऊपर नीचे वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली कहाँ से सेंटर होगा, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अगर हमने इसको वर्टिकली सेंटर करना है तो यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे सेल में जाके इसको सेंटर करके ओके कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं सेल के अंदर ही, टेबल के अंदर ही, यहाँ पर जाकर हम देखेंगे टेबल प्रॉपर्टीज में, टेबल में बॉर्डर एंड शेडिंग। हाँ, ये ऑप्शन किस काम आती है, टेबल का डिजाइन बताती है, किस तरीके की आउटलाइन आएगी। जो भी आपको आउटलाइन अच्छी लगती है, जैसे मुझे ये लाइंस अच्छी लगती है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, टेबल उस डिज़ाइन का हो गया। इस ऑप्शन का एक और बहुत बढ़िया यूज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके के लिए, उसका क्या मतलब है, इसको सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए, यहाँ से जाके सब तरह का टेबल नन कर दीजिए, कोई भी टेबल मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से वैसे नॉर्मल स्टाइल रखिए लेकिन यहाँ से नो बॉर्डर, ये टॉप वाली लाइन खींचने के लिए, ये 2 रोज के बीच वाली लाइन खींचने के लिए, अगर इसको ऑन कर देंगे तो बीच में लाइन आ जाएगी, ऑफ कर देंगे तो कट जाएगी। ये बिल्कुल टेबल की बॉटम वाली लाइन, ये लेफ्ट लाइन, ये सेंटर वाली 2 कॉलम्स के बीच में लाइन, ये राइट वाली लाइन। तो इन सबको अगर हम ऑफ करके ओके कर देंगे तो आपका टेबल बना रहेगा लेकिन उसकी आउटलाइन यहाँ पर नहीं शो होगी। कई बार हमने डेटा अरेंज करना होता है लेकिन टेबल शो नहीं करवाना होता सामने, तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम। अब एक और बात है, अगर हमने इस रो के नीचे एक रो इंसर्ट करनी है, एक तो हमने किया था यहाँ पर जाके ऐसे क्लिक कर दीजिए तो भी आ जाएगी। अगर मैंने इस रो के बाद एक और रो इंसर्ट करनी, बाहर ले जाकर यहाँ पर क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए, एक रो अपने आप नहीं इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ इसके नीचे एक इंसर्ट करनी है, लास्ट पे लेके आया, एंटर पे क्लिक किया, रो इंसर्ट हो जाएगी। टेबल के बॉक्सेस का साइज बढ़ाना या कम करना है, उसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से इस पॉइंटर से पकड़कर। अगर छोटा करेंगे तो छोटा होता जाएगा, नीचे की ओर खींचेंगे, लेफ्ट राइट जैसे भी खींचेंगे वैसे वो बड़ा होता जाएगा टेबल।
तो ये था कुछ ऑप्शंस टेबल के बारे में, ये थी इंसर्ट टेबल। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट कैसे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन टेबल में, यहाँ इंसर्ट के बाद, ये तो हमने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया था, यहाँ पे इंसर्ट टेबल। ये बेसिकली आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बता सकते हो। जैसे मुझे नंबर ऑफ रोज 3 चाहिए, रोज कॉलम्स 4 चाहिए, 3 एंड 4 करके मैं ओपन करूंगा, अपने आप 3 रोज 4 कॉलम्स वाला टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे वाली ऑप्शन है ड्रा टेबल। ये बेसिकली आप लाइंस खींच कर टेबल ड्रा कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुत कम यूज की जाती है, इंसर्ट टेबल ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट दी टेबल्स। क्या होते हैं टेबल्स, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिलीट किए जाते हैं, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को मर्ज कैसे कर सकते हैं, सेल्स कैसे जोड़ सकते हैं, सेल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, डेटा कैसे टाइप कर सकते हैं टेबल में, ये सब हमने आज की क्लास में किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी मिल जाए। जल्दी लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो। अभी थोड़ी फ्रीक्वेंसी अपनी वीडियोस की बढ़ाने जा रहा हूं मैं, जल्दी वीडियोस आएंगी। आप बस चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।